हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूँ सुमंत यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूँ चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 पाइप और टंकी वाला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यानी चैप्टर नंबर 5 का नाम होगा परसेंटेज यानी प्रतिशतता। तो प्रतिशत इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा, इसमें भी आपको टाइप वाइज कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 प्रतिशतता यानी परसेंटेज कराने जा रहा हूँ। लेकिन परसेंटेज से पहले मैं आपको इस वीडियो में तो लगभग मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। कुल मिलाकर ये है कि इस वीडियो में आपको परसेंटेज से पहले जो बेसिक पढ़ना है वो कराऊंगा। जैसे बेसिक में मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन की बात की थी, यानी सही भिन्न की बात की थी। किसकी? सही भिन्न। तो सही भिन्न की जो बात की है वो मैं आपको सबसे पहले कराऊंगा। आपको क्या दो चीज़ आनी चाहिए? सबसे पहले आपकी दो चीज़ मजबूत होनी चाहिए, एक तो मिक्स फ्रैक्शन और कैलकुलेशन हाई होनी चाहिए। वो आपके प्रैक्टिस के अनुसार हो जाएगी हाई। जैसे यहाँ अगर मैं आपको कैलकुलेशन हाई करनी है, आप मेरे साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन करा रहा हूँ तो मिक्स फ्रैक्शन में मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया है, जैसे 5.2 को बताइएगा मैं क्या लिख सकता हूँ। 5 + 0.2 लिख सकता हूँ। ये भी आना चाहिए आपको कि कैसे लिखा है। समझ में आया? 5.2 को 5 + 0.2 लिख सकता हूँ। अच्छा, मैंने यही पॉइंट बीच में लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है? एक एक पॉइंट देखना है, गुणा होता है। बीच में अगर पॉइंट लगता है तो इसका मतलब गुणा होता है। तो आंसर आएगा 10। समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ अगर पॉइंट नीचे लगा है तो आप 5 + 0.2 करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप इसे जोड़िए, ये आएगा कि नहीं? करेक्ट आएगा। और ये अगर बीच में पॉइंट लग रहा है तो समझिए ये गुणा है, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपको ये तीसरा दिया 5 + के 1/2। देखो आप ये बताओ, ठीक है, आप इसे आगे कैसे करोगे? आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 2। अगर आप इसे आगे करना चाहोगे तो आप करोगे 5 रहने दो, और क्या कहते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ बंद कर लेंगे। ऐसे मान लो 5 और नीचे 1 मान लिया और 1/2। आप करोगे 2 एलसीएम आ गया तो 2 का मल्टीप्लाई इधर और 1 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर। अब इसे आगे करेंगे तो कैसे करेंगे? इसे आगे करेंगे तो कर देंगे 10 + के 1 बट्टे कितना हुआ 2। अब इसे जोड़ेंगे तो 11/2 कितना? 11/2। और इसे भी अगर आगे प्रोसेस करना चाहेंगे तो इसे करेंगे 2 से 11 में भाग देंगे, तो 2 से 11 में देंगे तो 2 पंजे 10 और 1, तो मतलब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11/2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का 11 में भाग देंगे तो 2 से 5 बार जाएगा तो 2 पंजे 10, 10 और 1 11/2। समझ में आ गया? जैसे अगर मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, समझने के लिए आपको मैं भाग दे रहा हूँ। 2 से आप 11 में भाग देंगे तो 2 से आप 11 में भाग देंगे तो 2 पंजे 10, ठीक है? और बचा कितना? 1 बचा। अब यहीं पे ऐसे करके लगाना है चिन्ह और नीचे लिखना है, जिससे भाग दिया वो नीचे और जो ऊपर लिखना है वो लिखना होता है शेष पर। समझ में आ गया? ऐसे ही इसे कहते हैं क्या? मिक्स फ्रैक्शन। ये समझाने के लिए ये क्या? मिक्स फ्रैक्शन। सही भिन्न ऐसे कहते हैं, इसे लगड़ी भिन्न भी कहते हैं, ठीक है? अब देखो इसे देख लो, जैसे ये है और ये है, आप क्या करेंगे? इनमें क्या करेंगे? जैसे 17 और इसे बट्टे में 1 मान लेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले अंश में इधर और इधर वाले अंश में 3 में क्या होगा? 1 का मल्टीप्लाई। तो इसे आगे करेंगे तो 17 × 11 + के 3 × 1/11, एलसीएम 11 ही हो जाएगा। तो आपको 17 का गुणा 11 में करना है और +3 करना है और अपॉन में आएगा 11, ठीक है? तो आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा, सीधी सी बात है, 17 का गुणा अगर 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 187 और +3 और अपॉन में 11। अब इसे करेंगे तो 190 हो जाएगा, 190/11 और बराबर। अगर इसे सही भिन्न में ही तो करना था, अगर आप इसे सही भिन्न में करेंगे तो 11 से 190 में ही तो भाग देंगे तो 11 तो नीचे रहेगा, ये तो कन्फर्म है। अब 11 से कितने बार देंगे? 11 × 11, ठीक है? अब बच्चे कितने होंगे? 190 में देना है। सोचना, ये मांडी मांड का खेल होता है। जैसे अब 11 से दे रहे हैं, मैं 11 से 190 में भाग दे रहा हूँ तो 11 × 11, अब 19 है तो 19 में से 11 गया, कितना बचा? 19 में से 11 गया तो कितना बचा? 8। अब हो गया ये 80। अब देखो 11 से 11 8 88 नहीं जाएगा, तो 11 से 70 बार चले जाएगा, 11 7 77 और बचे कितने? 3। सही है? तो सही है जो 190। तो ये यहाँ पे लगड़ी भिन्न जो कह रहा हूँ मैं, या सही भिन्न जो कह रहा हूँ, वो यहाँ पे इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने 17 का गुणा 11 में किया, क्या ये लॉन्ग टर्म नहीं है? इसलिए आपको शॉर्ट तरीके से सीखना चाहिए, क्योंकि ये इसका गुणा इतने में करोगे, 17 का गुणा 11 में तो टाइम लग जाएगा, ज़्यादा टाइम जाएगा। इसलिए मैं क्या लेके आया हूँ, किसी संख्या में 11 से गुणा, यानी 11 का गुणा करना बन चुका है बहुत आसान। यानी अगर किसी संख्या में अगर 11 का गुणा हो रहा है तो वो बहुत आसान बन चुका है। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल भी लेके आया हूँ आपके पास, देख सकते हैं। तो एग्जांपल में आप देखेंगे तो जैसे 11 है, 11 का मल्टीप्लाई कितने? 50 86, यानी 5046, सॉरी 86 कह रहा था, 46। तो 50 और 46 है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मेरे स्टेप को ध्यान रखना होगा, बहुत सिंपल है, पहले सीखना है, फिर बाद में आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि संख्या कितनी है, 5046। बस आप क्या कीजिए, जैसे देखो 11 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो देखो, जैसा का जैसा पिछला अंक क्या है, सबसे जो इकाई अंक होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो क्या है 5046। तो आपको क्या करना है कि जो 6 है, तो 6 जो पीछे है वो इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक से क्या कहोगे, वो केवल अकेला है। इकाई का अंक ऐसे ही उतारना है, ठीक है? एज इट इज उतार दिया।
एज इट इज उतार दिया। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर 11 का मल्टीप्लाई इसमें लग रहा है तो अब एक और जादू करना है कि आपको इसमें जोड़ का चिन्ह लगा दिया मैंने, ठीक है। अब 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 का 0 1 हासिल। अब याद रखना यहाँ से ट्रिक चालू होती है। 6 और 4 हुआ 10, 10 का 0 0 हो गया, 1 हासिल हो गया, समझिएगा 1 हासिल। अब आपको अगली संख्या को और अगले में जोड़, मतलब 2 पेयर के साथ चलना है। अब यहाँ से ये 2 पेयर बन गए कि नहीं, मतलब सॉरी 1 पेयर पूरा इसका बन जाएगा। 6 और 4 का बन गया 1 पेयर, ऐसे तो 6 और 4 10, 10 का 0 1 हासिल। अब आगे चलेंगे तो आपको 0 में जोड़ना है क्या, अब जोड़ना है 4, 4 और 0 कितने हो गए 4 और 1 हासिल है तो इसका मतलब 5। अब इससे आगे जाएंगे 0 में 5 जोड़ना है तो कितने हो गए, 0 में 5 जोड़ना है, यहाँ पर भी जोड़ना है तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पर भी 5। अब इसे आगे जाना है, इसके आगे कहाँ जाएंगे, 5 है तो 5 फिर लिख देंगे क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो 5 में अब कुछ नहीं जोड़ेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 5 ही रह जाएगा। समझ में आई ये आंसर जो आया, ये समझ में आया। देखो आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, आपको जैसे यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे मैंने 6 को 6 उतारा था, ये 6 को 6 उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब यहाँ जो लिखेंगे, एक तो यहाँ पर भी आएगा, ये एक अंक आ गया और यहाँ पर भी एक आएगा, ऐसे ही एक यहाँ पर भी आएगा। 1 2 3 4 5 आए, 1 2 3 4 5 और एक ये अंक आया है और एक ये और एक ये। अब ये आए कैसे आप अच्छे से समझिएगा। जैसे ये 6 है तो ये इकाई अंक है तो इकाई अंक मैंने एज इट इज रख दिया, जैसे 6 है तो 6 रख दिया। ये यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी। अब आती है बात इस पॉइंट की, यहाँ क्या आएगा तो आपको क्या करना है 6 और 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे लिखना है 4 और 6 जोड़ने, ये जुड़ जाएंगे तो 10, 10 का क्या हो गया 0, 1 हासिल हो गया, सीधी सी बात है। यहाँ 6 ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है। अब आपने क्या किया 6 में 4 जोड़ दिया, 6 में 4 जोड़ दिया तो 10, 10 का 0 और 1 हासिल। अब इससे आगे की प्रोसेस आती है तो ये आएगी तो 4 और 0 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा यहाँ 4 और 0 प्लस 4, मतलब ऐसे मान लो 0 और 4 को जोड़ना है, 4 या 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 1 ऊपर हासिल है तो हो जाएगा यहाँ 5, ठीक है। अब आगे की जो प्रोसेस है वो है 0 को लेके और 5 को लेके, तो 0 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे 0 में 5, ऐसे 0 में क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। अगर 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5, क्योंकि अब कोई हासिल नहीं है, नहीं 6 कर दो, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस क्या है, जो बचा है, बचा क्या है 5, इस साइड जाएंगे तो क्या बचा है केवल 5, तो आपका ये वाला जो है ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, मैंने रिपीट कर दिया। अब इसे जो आगे के सवाल है उन्हें भी आसानी से अब डायरेक्ट निकालता जाऊंगा और कुछ नहीं, आप देखते जाइएगा। जैसे ये 7 है, 7 को मैंने 7 एज इट इज लिख दिया क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई लग रहा है, मैंने 7 को 7 ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 से इधर जोड़ेंगे, ये प्रोसेस जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, 13 में 13, हाँ 13 के कितने 3 और 1 हासिल। अब आपको ये प्रोसेस करना है तो 6 में 8 जोड़ना है तो 14, 14 और 1 हासिल है तो 15, 15 के 5 और 1 हासिल। आगे प्रोसेसिंग जो रहेगी तो 8 और 5 13, फिर हो जाएगा 13, 13 में अब क्या जोड़ना है 1 और हासिल है, 13 और 1 14 और फिर 1 हासिल है, 14 को 4 और 1 हासिल। आगे प्रोसेस करेंगे तो आगे प्रोसेस में 5 है और 5 से आगे कचना तो 5 ही रही हो, ठीक है। 5 से आगे 0 ही मान लेना, 5 का 5 रही हो। अब 1 हासिल हो, जो 14 हो तो 1 हासिल हो तो यहाँ आ जाइए 5, 5 के बाद 1 6। समझ में आई, ये आएगा आंसर। एक बार हम यहाँ समझो, जैसे ये है 11 का मल्टीप्लाई पहले 11, अब इकाई अंक का रखना हो तो है, जैसे अब कर रहे हैं हम कितना 13, 13 का मल्टीप्लाई 11 में करना है, तब कंडीशन का होता है, जी समझो। तो बहुत ही सरल है दोस्तों ये भी, बस आपको क्या करना है 11 का मल्टीप्लाई लग रहा है 13 में तो आप 13 में जो इकाई अंक है वो 3 है वो रख दिया कंप्लीट है। अब उससे आगे प्रोसेस करेंगे तो 3 में क्या जोड़ना है 1, तो कितना हो गया 4। अब इससे आगे कोई प्रोसेस नहीं है, इससे आगे क्या आता है 13 से आगे 0 ही होगा तो 13 में जो एक इकाई अंक ये है, दाई अंक ये, अब दाई अंक के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम समझ लेते हैं 0। अब 1 में सिर्फ 0 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 1, तो ये 143 हो गया। आपको बड़ा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है 11 का गुणा 55 में हो रहा है, 11 का गुणा 55 में। अब आपको सिंपल क्या करना है इकाई अंक देखना है, इकाई अंक कितना है 5। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ जोड़ना है, सीधी सी बात ये है। अब 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 1 हासिल, ठीक है। 5 में 5 जोड़ दिए तो 10, 10 का 0 1 हासिल। अब फिर 5 अकेले बचे, 1 हासिल है तो 6। बताओ समझ में आया। अब बताओ मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पर, ये 4 है तो 4 मैंने ये रख दिए। अब क्या करना 11 का मल्टीप्लाई लग रहा है इसलिए ये जादू चलेगा यहाँ पर, ये 4 है 4 के 4 रख दिए, 4 के बाद 9 है। अब 9 को जोड़ेंगे तो और फिर इसमें इसको जोड़ो, एक दूसरे से जोड़ते चले जाओ, अंतिम जो 8 बचेगा उसमें भी जोड़ दो 0 लास्ट में। तो आपको पहले 4 में 9 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहले 4 के 4 सीधे रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 में 9 जोड़ेंगे तो 13, 13 के 3, 13 का 3 आ गया। अब बताओ कितने वो हो जाएगा, हासिल 1 रह गया। अब हासिल 1 को याद रखना है, अगला प्रोसेस अपना जारी रखना है। 9 और 3 12, यहाँ से अब यहाँ करेंगे तो 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 के 3 फिर 1 हासिल। अब 3 से चालू करेंगे, 9 3 की, अब 3 से चालू करेंगे तो 3 और 5, 3 और 5 8, 8 और 1 9 हो गया, हासिल हो 1। अब यहाँ से 5 से चालू करेंगे तो 5 और 8 13, 13 और अब कितना 13 और कोई हासिल हो 9, तो 13 के 3 फिर 1 हासिल। अब 1 हासिल है तो जी 0 की जगह 1 हासिल समझ लो। अब 8 से आगे प्रोसेस जाएगी तो 8 में का जोड़ जाइयो, 1 जो हासिल है वो तो 9। समझ में आओ, उत्तर चेक कर लियो कैलकुलेशन से सही आ रहा है कहना 9 3 फिर 9 3 फिर 3 4, ये कंप्लीट सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए तुम अगला जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे है 5, तो 5 में तुम्हें क्या करना है 5 का 5 सिंपल से लिख लेना है ऐसा ही, ठीक है।
अब 5 के बाद तुम्हें करना, 5 के बाद जो आगे प्रोसेस है, तो 5 में क्या जोड़ो 6, तो 5 और 6 कितने आ गए 11, 11 का एक हासिल। अब इससे आगे करेंगे तो 6 और 9 15, 15 और एक हासिल है तो 16, 16 के 6 और एक हासिल। अब जाके बात करेंगे 9, 9 और 6 15, 15 और एक 16, 16 के 6 फिर एक हासिल। अब 6 और 5 11, 11 एक 12, 12 के 2 एक हासिल, 5 और एक हासिल है तो 6। ये है वो उत्तर। समझ में आ कितना सिंपल है। एक बार और चेक करें, देखो 5 के 5 मैंने एजीटीज लिख दी, अच्छी बात है। अब 5 और 6 कर दिए 11, 11 का एक और एक हासिल। अब 6 और 9 15, 15 और एक हासिल है तो 16, 16 के 6 और फिर एक हासिल, ठीक है। अब 9 और 6 15, 15 और फिर एक हासिल है तो 16, फिर 16 के 6 फिर एक हासिल। अब 6 और 5 11, 11 और एक 12, 12 के 2 एक हासिल। अब 5, 5 के बाद एक आते हुए 5, 5 के बाद 0 आते हुए जाते आगे, तो लेकिन एक हासिल है तो 6 कंप्लीट है वो। तो अगर जोड़ जे देखो तो जे उत्तर है अपनो। अगर क्या करवे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हज़ार यहाँ को लग जाए 10,000 लाख यहाँ लग जाएगा 6,26,615। समझ में आएगा, ठीक है। और तुम्हें ये अच्छे से ध्यान आएगी हुई जेवा मैंने तुम्हें बताओ जे वाई चीज़ जो मैंने जो लिख रही है अच्छे से समझ लियो। जो सही भिन्न होता है वो प्राकृतिक संख्या और भिन्न को एक रूपांतरण है, मतलब एक तरीका था। जैसे मैंने अब यहाँ पे तुम्हें कितना लिखो, मैंने लिखो 5 प्लस के 1/2 जो मैं लिखूँ ना, तो तुम ये बताओ जी 5 का है प्राकृतिक संख्या है और 1/2 का है भिन्न है, 1/2 का है भिन्न है, 1/2 भिन्न है। तो अगर इन दोनों को करो तो आगे जो आते हुए प्रोसेस है कि वो 5 और 1/2 सीधे सीधे रख तो जो प्लस हटा दो, ठीक है। तो 5 1/2 और ये का है सही भिन्न, सही भिन्न जाते कहता है, मिक्स फ्रैक्शन का कहता है जाते। समझ में आएगी, बस इतना सिंपल हो। अब तुम ये बताओ जो भिन्न होती हैं, एक बात बताता, जो भिन्न होते हैं वो कैसे पहचान करो। तो भिन्न की पहचान सिर्फ ये है ऐसी कंडीशन में केवल जैसे ये 1/2 है, 1/2 जी का भिन्न है, चूँकि अब तुम अच्छे से देख सकते हो। और जो है मिक्स फ्रैक्शन वो जो है मिक्स फ्रैक्शन। अब मेरा मिक्स फ्रैक्शन जाए चक्कर में और कह रहा हूँ, अंश जो है ना, अंश और जो नीचे हर, देखा नीचे हर, तो एक अंश और एक हर की बात आता है। जो अंश है हर से छोटो है, हर बड़ुआ कहना है अंश थे, अंश 1 है और हर 2 है, तो अंश तो छोटो है ना, तो जो मतलब मिक्स फ्रैक्शन ना है। जैसे अगर वो 3/11 है, अगर ऐसे तो भिन्न होते हैं, जैसे जे 1/2 जी तो भिन्न है, जो क्लियर है। मैं मिक्स फ्रैक्शन की जी पहचान बता रहा हूँ, जैसे 3/11 ले रहा हूँ, तो 3 जो है वो छोटी है और जे का है 11 है, ये बड़ी है, तो जो मिक्स फ्रैक्शन सही है ये कह विचार हूँ। जैसे अगर यहाँ लिख दूँ मैं 17, ये आगे जे 17 सही, 3/11 जो मैंने आगे कराओगे तुम जाई को एग्जाम्पल लेके दिखा दो, समझ में आएगी। तो जे बड़ा होना चाहिए, जे बड़ी होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। समझ में आई। अब इन्हों में अगर चाहूँ तो अब ये भिन्न सही है गलत है जिस साबित करबो ऐसा, मतलब ये टाइप वाइज में और लेके आ रहा हूँ, सो देखिए। तो दोस्तों ये टाइप नंबर 1 लेके आऊँ मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में अब तुम ये बताओ जो मिक्स फ्रैक्शन है इनमें गलती ढूंढ के दिखाओ। ये 4 मैंने दे दी शुरू में, अब तो इनमें गलती ढूंढ के दिखा सकता हूँ। जैसे ये है 6 और 14, 6 सही 14/4, जो हमें क्या गलती है, ये सही लग रही है या को सही रूपांतरण है कहना है, ये गलत रूपांतरण है मेरे हिसाब से। अब बताऊँ ये सही कब हुई हो, ये हुई हो 6 सही और जो 14/4 है, जाए 2 से काटो, जाए 2 से काटो, 2 से काटो 2 बार और 2 से काटो 14 को 7 बार, तो 6 सही 7/2 जो जी आओ है का जी सही रूपांतरण है। मैं कहूँ अब जीव ना जाओ में थोड़ा और परिवर्तन करो, परिवर्तन करेंगे तो 6 प्लस लगा सकता है, यहाँ तो बीच में कोई दिक्कत ना हो। जैसे जी लिख रही है 6 और 7/2, या ऐसे लिख सकता है या लिख सकता है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जाते आगे कर भी चाहोगे तो 6 और 6 में क्या करो ये बताओ 6 प्लस, अब मैं ये कह भी चाह रहा हूँ जो 7/2 है, 7/2 को फ्रैक्शन में चेंज करियो, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं दोस्तों, वो करते हैं जैसे 2 से 7 में भाग देना, 2 से 7 में भाग देंगे, जैसे 2 3 6, 2 3 6 और 1 बचो और बट्टे में 2। समझ में आई। और तुम्हें ये मालूम है अच्छे थे कि 6 प्लस, अब ये 3 सही 1/2 को कैसे लिखता था, 3 प्लस 1/2 लिख सकता है, करेक्ट है। अब ये 9 है जाइयो कहना जी 6 और 3 9 है जाइयो, और ये 1/2 ऐसे है जाइयो, 9 प्लस 1/2 करेंगे 9 सही 1/2, ये तुम्हारा सही रूपांतरण है। समझ में आओ, सही रूपांतरण का है, ये सही है रूपांतरण, सही रूपांतरण है। ये 9 सही 1/2 होनी चाहिए, ये लिख रही है तुम्हारे में 6 सही 14/4, तो ये तुम्हारा गलत रूपांतरण है और ये तुम्हारा सही रूपांतरण है। रूपांतरण करवे सिखा रहा हूँ बाबे में, सही गलत से सही करवाओ। जैसे ये 11 सही 109/12। अब तुम ये बताओ 11 तो ठीक है प्लस लगा ली, अब जो 12 थे, अब ये ठीक है प्लस 109/12, ठीक है। ये सीधी बात है, हम ऐसा लिख सकते हैं, बीच में प्लस लगा सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना है। अब तुम ये बताओ 12 थे 109 में भाग दोगे तो 12 अट्ठे कितने होता है, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा लगेंगे, 12 निम्मा 108, तो 12 निम्मा लगेंगे, तो 12 निम्मा 108 और एक ऊपर बचो और नीचे आएगा जे 12 को 12, तो 12 निम्मा 108 और 109, तो मतलब बचो 1, सीधी सीधी बात है। तो ये होगा 11 और 9 जोड़ेंगे तो 20, ये होगा 20 और ये 1/2 1/12 लिखी रहो है 1/12, तो ये जो आओ है ये सही रूपांतरण है, ये सही रूपांतरण है। समझ में आप, ऐसे ना लिखाना हो, हमें कैसे लिखना हो सही रूपांतरण ऐसे। अब जाए ना तोड़ सकते तुम, जैसे जाए तोड़ रहे हो।
अब ये 7 सही 121/16, 7 सही 121/16 कैसे करेंगे, जिस 7 और बीच में प्लस लगा सकते हो। अब 121/16 तुम ये बताओ कि 7 लिख दे मैंने प्लस, अब 16 थे 121 में क्या करना है, भाग देना है। तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और बच्चे के 7, सही है। 16 सत्ते 112 और जानो 21 तक 7 ही बचे, तो 16 सत्ते 112 और बच्चे कितने 7 और बट्टे में है 16, तो जो है जो 7 और 7 14 है 14 और जो है 7 8 16, 14 सही 7 8 16 है उत्तर। 14 सही 7 7 ही बचे हो, क्या बचे हो 1 मिनट। 16 सत्ते 112, 112 और 9 सही है, 9 बचे हो ना, हम कह रहे हैं 7, 9 बचे हो, तो 16 सही 9/16, वो सॉरी 14 सही 9/16 और जा और काट में चौएँ। तो अब मतलब फाइनल तक जो पहुँचाना वो सही रूपांतरण में आ चुका है जी। जैसे ये 7, अब ये 121/16 है, जाए हम कर लेंगे 7 सही 9/16, तो 9/16 और 7 7 जुड़ेगा तो 14 कंप्लीट। अब ये देखो तो 10 सही 29/9, 29 बट्टा कितनी है 3 है, कैमरा की वजह से दिखाई दे रहा होगा। अब देखो अगर ये 10 को 10 लिख भी चाहें कोई दिक्कत ना, प्लस 29/3 लिख देंगे। अब हमें आगे प्रोसेस करेंगे तो 10 और ये 3 तो 29 में भाग देना है। अगर तुम 3 तो 29 में भाग दोगे तो 3 में 27 करेक्ट है। अब 27 3 नीचे रख दो, 3 में 27, 3 में 27 और बचे क्या 2, तो 29 है जा तो 10। अब 9 जोड़ दो, 9 जोड़ देंगे 10 और 9 जोड़ देंगे तो 19। जा ऐसा कर सकता है, तोड़ सकता है और फिर वापस कर सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर जिन्हें जोड़वे चाहोगे तो जाएगा 19, 19 सही 2/3 हमारा फाइनल आंसर है। जो समझ में आई, सही रूपांतरण है वो 19 सही 2/3 और गलत रूपांतरण का हो 10 सही 29/3, 10 सही 29/3 जो गलत हो और सही वो 19 सही 2/3, ये सही रूपांतरण है वो। अब अगर आगे देखवे चाहें, अगर मैंने ये सवाल लाए अब तुम ये आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब ये बताओ तुम 14 है और ये 37/7 है, अब मैं 14 लिख दे, ठीक है प्लस। अब ये बताओ 7 से 37 को क्या बार काट सकते हो, 7 से 37 को क्या बार काट सकते हो 5 बार, तो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और बच्चे के 37 तक 2 करेक्ट है वो। प्रोसेस ये रहे भाई 7 पन्ना 35 और 2 37, 37/7 तो है ही, चूँकि जाकर जो हमें मल्टीप्लाई होता है और जा जोड़ते हैं तो 37/7 है जाता है। अब तुम ये बताओ 14 और 5 कितने है, सीधे सीधे बताओ 19 है, 19 सही 2/7, ये सही रूपांतरण समझ लो, ठीक है। अब तुम अगला जो क्वेश्चन है बात अच्छे से देखो, 19 सही 2/7 ये तो सही आओगे ना, 19 सही 2/7 सही है, ठीक है। अब तुम आगे को प्रोसेस देखो तो ये 23 जहाँ लिख सकते हैं 123 है और 123 और जो प्लस लगा सकते हैं 67/23 कर सकते हैं, ठीक है। अब 123 है प्लस, अब जो बताओ 23 से 67 में भाग देना है तो 23 दूनी 46 और बचे क्या 23 दूनी 46 और 23 नीचे रख दे, ये करेक्ट है। अब 23 दूनी 46, अब बचे क्या 21 बचे, सो 46 और 21 67 होता है, तो 23 दूनी 40 और 21 67 तो सही है। अब 100 कितने आ जाएंगे जी, ये जोड़े तो 125, 125 और 21/23 तो 125 सही 21/23 ये सही है। रूपांतरण जो सही रूपांतरण है वो जे आ चुको और जे कितना हो जे गलत रूपांतरण हो, जे गलत हो जे सही कर दो। अब ये 29 सही 107/13 ये 13 है, ठीक है, मैं सही तो लिख सकता हूँ 13। अब तुम्हें क्या लिखना 29 बराबर में 29 प्लस 13 थे 107 में भाग देना। अगर तुम दोस्तों 13 थे अगर 107 में भाग दोगे तो कितनी बार देगा 13 8 104, 13 8 104 और बच्चे कितने 3 बचे ना 3 और बट्टे में नीचे 13 ही आ जाए, तो 29 और 8 को जोड़ दो, सीधा सीधा जोड़ दो सबसे बढ़िया। 29 और 8 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37, 37 सही 3/13 ये हमारा फाइनल आंसर नहीं आ जाएगा, करेक्ट है वो, समझ में आएगा। 29 और 8 को जोड़ देंगे 37 और 3/13 ऐसे लिख दें एज इट इज। अब ये 47 है, अब 47 प्लस 9 थे अगर 64 में भाग दोगे तो क्या बात जाएगा 9 7 63 और बच्चों का 1 और नीचे 9 लिख दो। अब तुम 47 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 54, 54 सही 1/9, 54 सही 1/9 जो है वो हमारा फाइनल आंसर। मतलब ये तरीका गलत हो और ये तरीका हमने सही कर लो, मतलब मिक्स फ्रैक्शन सही से सीखनी है कुल मिला के जे। अगर तभी तो मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब ये 9वां क्वेश्चन है भाई देखो अच्छे थे, इतने क्वेश्चन कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अच्छे से फ्रैक्शन आए। जैसे ये 63 है, अब 63 प्लस ये 19/3 है, अब ये 63 तो है ये तो ठीक है। अब 3 तो 19 में भाग दो, 3 तो अगर 19 में भाग दोगे तो क्या बार जाएगा तो 6 बार, तो 3 6 18 और 1 ऊपर बचो तो नीचे 3 पूरे आ गए, 3 के 3 रखें और 3 6 18 और 1 जोड़ दो तो 19 है। तो अब ये बताओ 23 में 63 में 6 जोड़ दूंगा, 63 में 6 जोड़ दूंगा तो कितने आ गए 69 और 1/3 तो है ही, तो जो हमारा सही रूपांतरण है वो। अब जो देखो 140 है, अगले में देखेंगे तो 140 है। अब 140 में 140 प्लस 43/6 है। अब तुम्हें आगे की प्रोसेस ये है कि 140 तो है, अब 6 से 43 में भाग दो, 6 से 43 में भाग दोगे तो 7 बच जाए, 6 7 42 और 1 43/6 सही चल रहा होगा प्रोसेस। अब ये जोड़ो तो जो है 147 सही 1/6 ये समझ में आएगा कितना सिंपल है क्वेश्चन। अब तुम ये ऐसे ही जा देख लो, ठीक है, जा देखेंगे तो ये 56 लिख रहा होगा और प्लस के 7/3, ठीक है। अगर जा आगे क्यों करवे चाहोगे तो 56 प्लस, अब 3 से 7 में भाग देंगे क्या बात चलो 3 दूनी 6
अब बचो 1/3। अब ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 58, और 58 सही 1/3। समझ में आएगा, सही रूप समझ में आएगा। सही रूप जी है, गलत रूप जी है, तो सही गलत थे सही में रूपांतरण करवाओ, मैंने अच्छे से सिखाया दो। अब जाई बेस पे मैंने है तो मिक्स फ्रैक्शन ये क्लियर है, लेकिन मैं जाई बेस पे का लेके आऊँ, टाइप 2 लेके आऊँ, तो मैं इनमें भी टाइप 2 कराऊंगा, सीधी बात है। टाइप 2 टाइप 3 जो आएंगे तैसे, ठीक है। अब टाइप 2 जो लेके आऊँ वो में कछुआ बा में जे है वन में थे अगर कछु घटावे की कह रहे हो कोई भिन्न घटानी है, जे का है भिन्न और जे का है वन, अगर एक में तो कोई भिन्न घटानी है, ठीक है। जिस सही बट्टे भाई ना, जिस सिर्फ सिंपल भाई है, सही बट्टे भाई आ जाए कोई दिक्कत ना हो जाओ। मैं देखो जो मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट ये है पहले कि अगर एक में थे कोई भिन्न घटानी, जैसे 3/4 घटानो है, तो तुम सबसे पहले तो ये करियो कि 4 में थे 3 घटाओ तो कितना बचो, एक बच्चे हो, एक बचो तो, और बट्टे में क्या 4, तो एक ऊपर बचो नीचे 4। बात समझ में आई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक में से 3/4 घटानी है तो सिंपल तुम्हें एक काम करना है। काम ये है कि जो एक आओगे वो बता दूँ तुम्हें। 4 तो ये एज इट इज है, ये तो एज इट इज है, जैसे कि तैसे ही लिखे दें। 4 नीचे लिखे दें, उत्तर बता रहा हूँ डायरेक्ट। 4 में से मैंने 3 घटाए थे, 4 में से 3 घटाए थे तब एक आएगा वो। ऐसे ही अगर एक में से तुम्हें 13/19 घटाने तो 19 में से 13 घटाइयो तो कितना बचेगा, 19 में से अगर तुम 13 घटाओगे तो कितना बचेगा 6। अब 6 ऊपर लिख दे, 19 नीचे लिख दे, ये हमारा आंसर है वो। अच्छा यहाँ पे बताइयो, एक में से 3/52 घटाने, इतनी बड़ी भिन्न करनी है सा, तो हम कहेंगे 52 में से 3 घटाए दो तो कितना बचे 49, 49/52 जो का है हमारा आंसर है वो। समझ में आ, 49/52। अब आगे की प्रोसेस ये है कि 1 में से का घटाना है, हाँ एक में से का घटाना 101/103। अब 103 में से पहले 101 घटाए दो तो कितना रहेगा 2, और नीचे 103 है ही, जी हमारा उत्तर है वो। समझ में आ, सिंपल ये है कि अगर 1 में से एक में से कोई भिन्न घटा रहे हैं तो बस इतना सिंपल है बस। जी 2/103 आएगा, ठीक है, ये कंप्लीट है। अब देखते हैं आगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है, जैसे टाइप नंबर 3 ले आऊँगी, में छोटी छोटी ट्रिक है, बस सिंपल है। अब तुम्हें क्या बताना है, 4 में से 1/5 घटाना है। अब तुम जो बताओ 4 है और ये 1/5 है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो 1 9 है, कंडीशन बदलेगी क्या ना, टाइप 3 जब ही तो लिखो तब तो एक में थे, अगर एक में थे 1/5 घटा रहे होते तो तुरंत 4/5 आंसर आ जाते हो, चूंकि 4 तो ऐसे ही आ जाते, 5 में थे 1 घटा देते तो 4 आ जाते, और बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5। लेकिन अब कह रहा हूँ जो 4 है, 4 में थे अगर 1/5 घटाना है तो कैसे करना है, तो जा 4 को तुम कैसे लिख सकते हो, 3 + 1 लिख सकते हो, और -1/5। अब तुम बस इतना देखो, जी प्रोसेस है यहाँ प्लस है, जी प्रोसेस है, जी का है 1 - के 1/5, और जी प्रोसेस आराम से तुम कर लेते हो, जी कितना है जो 3+। अब बताओगे जो कितना है जो 4/5, 4/5 है वो। तो बस तुम्हें क्या करना है, सीधो लिखना है 3 सही 4/5, 3 सही 4/5 जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ, ये मिक्स फ्रैक्शन में ही तो चेंज आएगा, जी का मिक्स फ्रैक्शन क्या कहते हैं, सही भिन्न, ठीक है। अब जो बताओ जे 18 और जे -8/9, अब जो 18 तो मैंने पूरे लिखे थे, अगर जब मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करना हो तो सीधी बात है 18 पूरे न लिख के मैं 17 + 1 लिखूंगा। 18 का लिख सकता हूँ 17 + 1, ठीक है। अब 17 + 1 लिख दो, और माइनस के लगे रह जाओ 8/9, और तुम्हें जीवा कर ली तो सीधी बात है 9 में से 8 गए तो कितना बचो, नीचे तो 9 होंगे जी बट्टी में 9 में से 8 गए तो कितना बचो 1, और जो बीच में प्लस लगी रहोगा, और 17। अब बताओ ना है जो क्या ना 17 सही 1/9, जो हमारा आंसर है जो यहाँ पे शॉर्टकट है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करवेगी, बस मिक्स फ्रैक्शन में ही चेंज करना। अब बताओ 37 है, 37 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 + 1, और जो 4/97 लिखी सकता हूँ, और इतना तो हम कर ही लेते आसानी थे, कितना 36। अब 36 में अब जो बताओ 97 में से 4 कम करूँगा तो कितने आ जाएंगे प्लस, ठीक है प्लस लगा रहा हूँ, और 97 में से 4 कम करूँगा तो 93, 93/97, सीधी बात है 36 सही 93/97 जो हमारा आंसर है, जो मिक्स फ्रैक्शन कंप्लीट। समझ में आएगी। अब तुम जो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, ये 149 जाए मैं लिखूंगा 148 प्लस का 1, ठीक है। अब माइनस लगाऊंगा 45/49, ये क्लियर है। अब जो बताओ जो जे पार्ट है, ये तो तुम आसानी से कर लेते हो, 148 में कहाँ जोड़ना होगा, 49 में से 45 गए तो कितने बचे 4, ठीक है। तो सीधे लिखा है 148 और 4/49, 148 सही 4/49, सिंपल लिख दो, बहुत आसान है। अब क्या करियो अगले को, ये 1193, 1193 को 1192 + 1 लिख सकते हो, और माइनस के 3/50 लिख लूँगा। अब 1193 है, 1192 रहेगा, तो 1192 में अब कहाँ जोड़ना है, जे जोड़ना है, और जे का है कहाँ जोड़ना है जे। अब जे का है 50 में से 3 कर दो तो 47, और 47/50 जे है वो, तो 1192 सही 47/50, ये हमारा आंसर है वो। सीधी सी बात है, समझ में आएगा। अब तुम जी देखो अगला जो है वो जो है 3191 माइनस के 7 बट्टा कितना है 7/351। अब तुम सीधे से लिखना है 3190 + 1 माइनस के 7/351। अब तुम्हें लिखना हो तो 3190, अब ये जो प्रोसेस है 1 - के 7 बट्टा जी भाई, तो 1 - के 7/391 ये मैंने पीछे कराई दो टाइप नंबर 2 में, तो टाइप नंबर 2 में करा दो, टाइप नंबर 3 में यही प्रोसेस आई। अब तुम्हें 391 में थे का घटाना 7, तो 391 में से 7 घटाइयो 51 में से घटाइयो 351 में से अगर 7 जाएंगे तो कितने बचे, तो बचे कितने 344,
344 का केवल 44 बचे, हाँ 344 बचे, तो 344 बचे और बट्टे 351, तो 3190 जे आ गए और 3190 सही, 344 बट्टे 351 जो हमारा जो आंसर है वो समझ में आएगा। जो 351 है वो में तक घटाने 7, तो 344 बचे और नीचे 51 रह गए और जाया करो तो सीधे जाए लिख सकता है। मिक्स फ्रैक्शन जी समझ में ऐसे जो टाइप नंबर पूरा जाए देखियो। तो क्या होगा दोस्तों, अगर मिक्स फ्रैक्शन दी जाए घटाने के लिए, तो किसी संख्या से आपको मिक्स फ्रैक्शन घटानी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 120 है यहाँ पर, तो 120 में से इसे घटाना है, तो यहाँ सिंपल आपको क्या करना है, 120 के 120 अभी लिख लेना है, ठीक है। अब आपको इसमें ये करना है कि बताइए ये 7 है, तो 7 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब ये 7 सही 1/9 है, तो आपको यहाँ प्लस लगाना होगा, उसके बाद है 1/9, तो आपको यहाँ पर भी करना है 1/9, ठीक है। कंडीशन ये हो गई। अब 120 में से अगर अंदर यहाँ माइनस लगाऊं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 9 में से 1 कम करना है, तो 9 में से अगर 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में आप अगर इसे आगे करना चाहेंगे तो सीधी बात है, इसे इसमें से घटाएंगे, 20 में से ऐसे 7 जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस की 1/9 है, मान लो अभी के अभी लिख दिया, एज इट इज, अभी कुछ नहीं किया। अब 120 में से 7 घटाने पड़ेंगे, फिर 1/9 करेंगे, तो 120 में से 7 घटाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे, 113। अब 113 में से 1/9 घटाएंगे, पूरी भिन्न करेंगे इसको, फिर इस भिन्न को करने के बाद पता चला कि ये बची 112 और 8/9, इस भिन्न को पूरा सॉल्व करेंगे तब होगा 112 सही 8/9। मतलब इस प्रोसेस को लंबी खींच दी ये प्रोसेस, इस तरीके से नहीं करना है क्योंकि आपके पास वहाँ पर टाइम नहीं होता है, आपको शॉर्टकट करना है। तो शॉर्टकट करने के लिए आपको ये क्या करना है कि ये कितने, ये बताओ 7 है, 7 सही 1/9, इसे 7 अगर 120 में से कोई सही भिन्न वाली जो मैंने बताई थी मिक्स फ्रैक्शन आपको घटानी है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि 120 में से जो यहाँ दिया, जैसे ये 7 सही 1/9 दिया है, तो यह 7 की जगह पर 8 मान लीजिए। अब बताओ 120 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 112, यानी 112 बचा। अब आपको 9 में से 1 कम करना है, प्रोसेस ये 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 और 8 के अपॉन में 9, डायरेक्ट उत्तर ये आ गया। अच्छा ये प्रोसेस यहाँ चेक करें तो 120 है, 120 में से क्या घटाना है, 8 सही 1/9, 8 सही 1/9 घटाना है, तो आपको सबसे आगे दिखाई दे रहा है ये 8 है, 8 को आप 9 मान लीजिए, 9, अब 9 मान लीजिए और उसके बाद 9 में से इस वाले 9 में से हर में से इस अंश को घटाइए, तो ये सीधी बात है 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 और बट्टे में तो 9 रह जाएगा। अब 120 में से ये 9 एक जोड़ लेना है, जैसे यहाँ पे जोड़ लेना है, 100 यहाँ पे 8 है तो 1 जोड़ना है तो 9 हो जाएगा। 120 में से 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 में से अगर 9 कम करेंगे तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा 111। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितना सिंपल है, मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कर सकते हैं आसानी से। अच्छा ये एज इट इज इस क्वेश्चन को अगर करेंगे तो 137 है, अब 137 है, ठीक है अब तक तो ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ 6 दिया है, मिक्स फ्रैक्शन है, 6 दिया है, यहाँ मानिए 7, तो अगर 137 में से 7 घटाएंगे केवल तो पहले बचेगा 130। अब 11 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से अगर 5 को घटाते हैं तो सीधी सी बात है कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, तो 6 ऊपर रखेंगे यहाँ और ये यहाँ, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 में से 6 ना घटाने की बजाय 7 घटाना है ऐसी कंडीशन में, और ये 11 है और 11 में से हमने 5 कम कर दिया तो 6 और 6/11 बन जाएगा। समझ में आ गया। अब देखेंगे जो आगे दिया है, अब आपको क्या करना है 1373 माइनस कितना 3 सही 5/17, तो 1373 है और माइनस के 3 सही 5/17 है, तो आपको 3 की जगह कितना घटाना है 4 घटाना है। तो अगर आप यहाँ पे 4 घटाएंगे 1373 में से तो कितना बचेगा 1369। अब बट्टे में 17 ये सही है, ये तो 17 सही है बट्टे में। अब जो ऊपर आएगा वो अंश क्या आएगा, यहाँ पे 17 में से 5 कम करेंगे तो 12 बचे, 12 ऊपर रख दिए, ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितना ईजी है ये क्वेश्चन, जो है बहुत ही सरल है। अब इसे भी आगे वाले को देखेंगे तो ये कितना 617 में से 311 सही 5/91 सॉरी 51 घटाना है, तो 617 में से 311 ना घटा करके हम यहाँ क्या 1 जोड़ देंगे तो 312 घटाना है, 312 को घटाइए तो बताइए 617 ये और 312 आपको घटाने, तो 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 और ये 1 0 और 6 में से 305, कुल मिला के यहाँ पे 305 बचा, ये इसमें से मैंने ये घटा दिए 305। अब ऊपर कितना, नीचे तो यहाँ पर आएगा 51, तो और ऊपर कितना आएगा 51 में से अगर 5 कम करेंगे तो कितना आएगा 46, कितना आएगा दोस्तों 46, तो इससे कम करेंगे तो 40 आएगा और ये 51 नीचे आई अगर, और यहाँ पे 311 हमने 312 घटा दिए 617 में से तो 305, ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया। अब ये 1377 में से दोस्तों क्या कम करना है 376 कम करना है, और 376 सही 3/11, तो आपको 377 है। अब सोचो 300 यहाँ पे देखो, यहाँ पर वैसे ये 1377 है ना, तो 1000 जो 377 जो है
सीधा सा घटा देना है। तो आपको क्या करना है, 1377 में से 1377 में से आपको घटाना है क्या, 377 ही घटाना है, 376 ना समझें, इसे समझें 377। 377 यहाँ पर भी 1377 में से 377 गए तो कितने बचे बताना, 1000 बचे, प्रॉपर 1000 बचे। अब आपको 11 में से 3 कम करेंगे तो 8 ऊपर बचे और ये नीचे क्या हो जाएगा 11। ये हमारा यहाँ फाइनल आंसर। अब ये आपको नहीं दिखाई दे रहा तो अच्छे से देख लीजिए, ये लिखा है 2103 माइनस के 101 और ऊपर लिखा है 377 और नीचे लिखा है 499। अब आपको यहाँ पे ऐसी कंडीशन में 2103 है, 2103 में से क्या घटाना है, 2103 में से 102 घटाना है, 102, 101 ना समझे, इसे 102 समझे। तो 2103 में से अगर आप 102 घटाते हैं तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 0 और यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1001। और बताइए 499 में से 377 गए, 499 में से 377 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 7 कम करेंगे तो 2, 9 में से 7 कम करें तो 2 और ये 9 में से 7 करेंगे फिर 2 और 4 में से ये 1, तो 122 ऊपर रह जाएगा और नीचे हो जाएगा 499 का 499, ये हमारा आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बेसिक कराने वाला था, वो बेसिक आपने यहाँ तक देख लिया, अब देखेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।